जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्ट्रगल पर। आपकी तैयारी लगभग ज़बरदस्त चली रही होगी। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश में एमपी पुलिस का तो बहुत तगड़े से मचा हुआ है, सारे अपने जोरों शोरों पर लगे हुए। उसके साथ में आपको ये वैकेंसी आई हुई है दिल्ली पुलिस वाली। तो दिल्ली पुलिस वाली दी हुई है, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी हमारी लास्ट वीडियो आई थी तो हमने उस चीज़ के बारे में बताया था, और अभी हम उस पर इतना काम करने के बाद में हम आए हैं। तुमने सारी जगह स्ट्रेटजी की वीडियो देख ली होंगी कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, क्या छोड़ना है, क्या करना है, सारी स्ट्रेटजी। मैं बहुत कुछ काम करने के बाद मैं तुम्हारे लिए ये वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैंने सब चीज़ उस पर काम करके लाया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारा ये देखो, ये आपको देख सकता है कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं। मैं सारी चीज़ें एनालाइज करके एडीक्यूटी का, टीसीएस का, अभी जो लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है वो सारा कर करके फिर मैं तुम्हारे लिए एनालाइज करके लाया हूँ कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। एक ज़बरदस्त कंटेंट लेके आया हूँ। तुम्हारी तैयारी में इतना कारगर सिद्ध साबित होगा कि अगर तुमने इसके आधार पर अगर तुमने तैयारी कर ली ना, तो मैं तुमसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हें सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बस ईमानदारी से तुम अपना ये टारगेट है ना वो कंप्लीट करके देख लो। फिर तुम मेरे से कह देना कि भैया तुमने तो बस हमें बेवकूफ़ बनाया और हमारा टाइम बर्बाद करवाया। बस हमने तुम्हें जो ये दे रखा है केवल इसी के आधार पर ये तैयारी कर लीजिए, तुम्हारा 100% तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन मेरा मतलब है कि तुम्हारा पेपर में अच्छा स्कोर हो जाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, जैसे कि अपना एग्ज़ाम है वो दिसंबर जनवरी में है। एग्ज़ाम को दिसंबर जनवरी को टारगेट किसी भी चलो 90 से 100 दिन का टाइम है अपने पास में। उसमें अपने पास में मैथ है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है, 4 सब्जेक्ट है। चारों सब्जेक्ट में सबसे पहली बात है कि मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर के 50 नंबर का, जिसमें 15 मैथ है, 25 रीजनिंग है, 10 कंप्यूटर है। 50 में से तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना है मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर में, क्योंकि ये 100% स्कोर करने लायक सब्जेक्ट हैं तीनों। मैं तुम्हें अब बता के चलता हूँ कि क्या करना है। 90 दिन का टारगेट है। अपना टारगेट सेट करो रोज़ाना के, रोज़ाना कोड के टारगेट सेट करो। मुझे आज ये इतना कंप्लीट करना, ये इतना कंप्लीट करना, ये इतना कंप्लीट करना। उसके बाद में मैं तुम्हें बता दूं सबसे पहले कि एग्जाम दिसंबर जनवरी का हो गया। तुम कट ऑफ है ना, कट ऑफ भी डिसाइड कैसे करो। कट ऑफ मतलब तुम्हारा स्कोर कैसे डिसाइड करोगे, तुम्हारे नंबर कितने टारगेट करने। ये टारगेट मत लेके चलना 2023 वाली भर्ती का, क्योंकि 2023 वाली भर्ती ना जल्दबाजी की भर्ती। उसमें जिसका एग्जाम क्वालिफाई हुआ था उसका सिलेक्शन हो गया था। मैं तुम्हें बताऊँ, उसमें से मैं ऐसे ऐसे बंदे जानता हूँ जिसका सिलेक्शन ऐसा था कि उनका कोई उम्मीद ही नहीं थी और उनका सिलेक्शन हो गया। मैं खुद अपनी कह रहा हूँ, मैंने एग्जाम ऐसे ही दिया था। मेरा देने का मतलब नहीं था, कोई उद्देश्य ही नहीं था कि मैं दिल्ली पुलिस का, क्योंकि मेरे उस टाइम पे मध्य प्रदेश के फिजिकल भी चल रहे थे और भी चीज़ें थी साथ में, और सीपीयू भी आने वाला था। तो इसके साथ अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहली बात आते हैं कि अपन मैथ वाला पोर्शन सबसे पहले देखते हैं। मैथ वाला पोर्शन हो सके तो कॉपी पेन ले लेना, उसमें साथ में लिखते चलना, छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने चलना। मैथ वाला पोर्शन, मैथ वाले पोर्शन में सबसे पहले क्या करना है, तुमको 40 तक के स्क्वायर याद करनी है। 40 तक की स्क्वायर लिख के तुम्हें अपनी स्टडी टेबल पर चिपकानी है, और 20 तक के क्यूब लिखने हैं, और 30 तक के पहाड़े लिखने हैं। पहाड़े, टेबल नहीं पहाड़े, ये लिख के रोजाना हिंदी ये याद करनी है हिंदी में, और अपना तुम अपनी टेबल पर चिपका लेना। ये सारी चीज़ें उसके बाद में ये हो गई। उसके बाद में मैथ के सारे बेसिक चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लो। अर्थमेटिक के जितने बेसिक चैप्टर हैं वो कंप्लीट कर लो। 2 से 5 चैप्टर अर्थमेटिक के तुम्हें दिक्कत देंगे, उनकी फेयर बना लो कि मुझे ये चैप्टर दिक्कत दे रहा है, ये चैप्टर दिक्कत दे, लाभ हानि, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन, ये सारे सब्जेक्ट तुमसे ये बनी जाएंगे। जैसे तुम्हारा नाव धारा हुआ, ट्रेन हुई, मिक्सर हुआ, ये चैप्टर तुम्हें दिक्कत देते, मैं सपोज बता रहा हूँ कि ये दिक्कत दे रहे हैं अर्थमेटिक, इनकी फेयर बना लो। बिगिनर है, सारी को पढ़ लो। जो बिगनर भाई है अपना, वो सारा कंप्लीट कर लो सिलेबस, ये करना है। उसके साथ में तुम्हें क्या करना है, एक 10 रुपये वाली फॉर्मूला की एक डायरी बनानी है। उसमें तुम्हें अर्थमेटिक के और एडवांस के दोनों फॉर्मूले लिखने हैं सारे, और ये फॉर्मूला तुम्हें रोज सुबह उठने के बाद और सोने से पहले दोनों टाइम पढ़ने हैं, 10-10, 20-20 मिनट। ये मान लो तुम्हें दवाई गोली सी खानी है, और ये तुम्हारे लिए इतनी कारगर सिद्ध होगी जब तुम लास्ट टाइम पे जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और टेस्ट दोगे, तो ये मान लो तुम्हारा स्कोर ऐसे बूम, ये स्कोर बूस्ट करेगी। ये कंप्लीट होने के बाद एडवांस के लिए मैं बता दूँ, और ये पढ़ना कहाँ से क्या पढ़ना ये भी बताता हूँ। अर्थमेटिक के लिए तुम क्या करना कि RWA का अभी परिणाम बैच चला था दिल्ली पुलिस और RPF के लिए यूट्यूब पर, वहाँ से प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से ये सारी चीज़ कंप्लीट कर लेना। नहीं तो किसी भी टीचर का तुम यूट्यूब पर डाल दो, और आजकल तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हारे पास सबके पास में सब्सक्रिप्शन होता है, किसके हिसाब से क्या पढ़ना। अर्थमेटिक ये तो या RWA वालों से पढ़ लेना, यूट्यूब पे जो पर्टिकुलर चैप्टर डाल दो किसी भी टीचर का, वो तुम्हें चैप्टर मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। और एडवांस के लिए मैं तुम्हें एक वीडियो बताऊंगा
अंकित भाटी सर ने खुद ने बनाई थी RW पे आज से 5-7 साल पहले। उनके एरिया 10 करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 2D 3D की वीडियो कंप्लीट पड़ी रहती है, वो तुम कंप्लीट कर लेना तो तुम्हारा एडवांस का ये झंझट खत्म हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं मेंसुरेशन से, तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में स्टैटिक्स के जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उल्टे सीधे चैप्टर आ जाते हैं, जैसे कि सांख्यिकी हुआ, प्रायिकता हुआ, क्रमचय संचय हुआ, बहुपद हुआ, द्विघाती समीकरण हुए। तो ये चैप्टर की है ना, एक साहिल सर की और एक मध्य प्रदेश वाले जो अपने सर हैं, क्या नाम है अपने विनर्स वाले आदित्य पटेल सर, उनकी वीडियो पढ़ रखी, उनसे पढ़ लेना। ये इतना ये कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ये कंप्लीट होने के साथ में ये साथ साथ करते चलो। वो 2019 के बाद से तुम्हें PDF निकलवानी है मैथ की। RBE एजुकेशन है, शुभम गुप्ता सर वाले, RBE एजुकेशन शुभम गुप्ता सर, तो वहाँ PDF डाल रखी है उन्होंने दिल्ली पुलिस की चैप्टर वाइज। तो ये सारी PDF निकाल लेना। SSC की चैप्टर वाइज PDF डाल रखी, खास करके दिल्ली पुलिस की चैप्टर वाइज निकाल लेना। 2019 से अब तक की दिल्ली पुलिस के जितने भी एग्जाम हुए, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस AWTPO का हो, हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल का हो या ड्राइवर का, किसी का भी हो, ये सारी भी निकालने के बाद प्रैक्टिस करनी है तुम्हें हाथ से। जैसे तुम उसमें से गणित में से लगाते हो इस तरीके से, ये इसमें इसकी लगानी है PDF की। जय लगाने के बाद में फिर क्या करना है कि चैप्टर में फिर तुम्हें मिनी मॉक टेस्ट देना है, मिनी मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट चैप्टर वाइज देना है और फुल टेस्ट देना है। ये तुम्हें मैथ को कंप्लीट कर दो। एक बड़ा रजिस्टर बनाना है पूरे टेस्ट को, टेस्ट देते जाओ तुमको। और 12 रजिस्टर में क्या करना है तुम्हें, केवल ऐसा करना कि जो टेस्ट में क्वेश्चन ऐसा उल्टो सीधा हो जाए, जो तुम्हें लगता है कि जी क्वेश्चन मैंने पढ़ोना या कि तुम तुझे कहा आएगा है, तो 12 रजिस्टर में नोट करते चलो। और बाकी फॉर्मूला जो आ जाए या ट्रिक वाला क्वेश्चन आ जाए तो अपनी फॉर्मूला अपनी डायरी में नोट कर लो, ये तुम्हें बहुत काम देगा। फिर बाकी बाद में चैप्टर में मॉक टेस्ट दे दे। और टेस्ट कहाँ देने, एक RWA पे, एक टेक्स्ट बुक पे, 2 जगह देने। क्योंकि RWA पे तुम्हें कॉम्पिटिशन वाले मिल जाएंगे दिल्ली पुलिस वाले, और जहाँ पे टेस्ट बुक पे तुम्हें नंबर ऑफ संख्या क्वेश्चन मिल जाएंगे और तुम्हें नए पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये चीज़ करनी है जो होता के बाद। अब आता है अपन रीजनिंग पे। रीजनिंग पे क्या करना, तुम्हें बेसिक की वीडियो देखनी है, बेसिक की वीडियो देखनी है, जो चैप्टर नॉर्मल रहते थे तिनकी, अल्फ़ाबेट की चीज की देख ली, भाषा की देख ली, मतलब तमाम चैप्टर अपनी रीडिंग की तिनकी देख ली। और बाकी अलावा जैसे 5-6 चैप्टर ऐसे रहते हैं जो तम अपने फंस जाते हैं, जैसे कि बैठक व्यवस्था देख ली और सीरीज देख ली और ऑर्डर रैंकिंग देख ली, और जैसे मतलब 5-7 चैप्टर, और घड़ी देख ली, कैलेंडर देख लो, गणगनाव देख लो, जिन्हें टॉपिक का फॉर्मूला पाया या जल्दी से, तो जिनकी फेयर बना ली जीवा चैप्टर नहीं थी, और जो फेयर बना के अपने नोट्स बना लिए तो हमने, तो ये बहुत काम दे देंगे। तब तुम लास्ट में रिवीजन करोगे तो जी कर लेंगे। और रीजनिंग की 10वीं कॉपी बना ली तो हमें कोई चैप्टर के फॉर्मूला है या की पॉइंट हमें तेने नोट कर लिए हो, वहाँ में कभी तुमने काम देवे को, जब तुम टेस्ट देवे करोगे तो तुम क्वेश्चन गलत होगा 12 रिवीजन के टाइम पे। रीजनिंग कंप्लीट कर लो। रीजनिंग कैसे क्या करना, 2019 से अब तक के पेपर निकलवाना है SSC के, दिल्ली पुलिस के, RBE एजुकेशन पर शुभम गुप्ता सर वाइंड करते, ये कंप्लीट हो जाओ। बाकी प्रैक्टिस टेस्ट लगाने, मिनी मॉक लगाना है और सेक्शनल टेस्ट देना है और एक कंप्लीट टेस्ट देना है। ये करने के बाद में फिर तुम्हें क्या करना है, जैसे मैंने तुम्हें सेक्शनल टेस्ट की बताई तो वो दे, वो बहुत जरूरी है। फिर बाकी बाद में तुम्हें क्या करना है कि जैसे अब आएगा अपन कंप्यूटर पे। कंप्यूटर में क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जो शुभम गुप्ता सर की है ना RW पढ़ाते हैं, इनकी प्लेलिस्ट पड़ी है यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी है, तो तुम जाएगा सर्च कर लिए शुभम गुप्ता कंप्यूटर, तो बाकी प्लेलिस्ट पड़ी है 64 वीडियो की है, एक 67 वीडियो की। 67 वाई 2030 से पहले वाले की है, 64 वाई वीडियो लेटेस्ट वीडियो है अभी की। तो अपडेट कंटेंट भी मिल जाएगा, बहुत सी चीज़ें जो कंप्यूटर में जो नई अपडेट होती है चैप्टर में, कि कौन सा कंप्यूटर से तेज है, क्या है क्या नहीं है, तो ये चीज़ें मिल जाएंगी। वे वीडियो देखना, तो ये कोर्स कंप्लीट करना, जाके जरूर फेयर बनानी है। अकेला चैप्टर में जाके की है कि जाके कंप्लीट फेयर बनानी है, क्योंकि कंप्यूटर ऐसा सब्जेक्ट है ताकि लास्ट में तुम्हें रिवीजन का नोट्स चाहिए। मैथ रीजनिंग की तो कॉन्सेप्ट पते हैं, तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पते हैं, फिर बाकी बाद में जाके तुम फेयर बनाओगे, जी कंप्लीट फेयर बनानी है। बाकी बाद में फेयर बना ली, बाकी बाद में तुम जाके जो भी 10 रुपये भाई डायरी बना लेना। 10 रुपये डायरी में कहा रहे हो तुम अपनी फॉर्मूला लिख लेंगे, कीवर्ड लिख लेंगे, अपनी की है लिख लोगे, फुल फॉर्म लिख लोगे, ये कंप्लीट कर लोगे। तो वो तुम्हें याद करने याद रखिए, रोजाना की 5-5 करनी, ज़्यादा ना करनी, रोजाना की 5-5 की, 5 फुल फॉर्म और फॉर्मूला आएंगे, फिर नहीं याद करना। फिर बाकी बाद में तुम्हें क्या करना होगा, जाके PDF निकलवानी है 2019 से लेकर अब तक के SSC के जितने भी पेपर में हो, चाहे तो CGL को हो या कछु को हो, ताकि तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर निकालना हो, तुम्हें CGL को है इनके हो, SSC ने ज़्यादा ने करवा हुआ है, ताकि 2019 से अब तक के प्रीवियस ईयर पेपर निकालने। जाए करवे के बाद में तुमने
सेक्शनल मॉक टेस्ट देना हो, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना हो और चैप्टर वाइज टेस्ट देना हो। पहले तुम जैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे तो उनसे टॉपिक कंप्लीट होगा ताकि चैप्टर को क्वेश्चन लगा ले, फिर तो टॉपिक हो ताकि चैप्टर एक क्वेश्चन लगा ले। इसी करने के बाद फिर तुम्हें रोजाना संग में सेक्शनल टेस्ट देने हैं। सेक्शनल में मिनी मॉक टेस्ट दोगे तो तुम्हें अपनी गलती नहीं पता चलते रहे हो, फिर बाकी बाद में तुम्हें फुल लेंथ टेस्ट देना है। जी कंप्यूटर को पैटर्न हो ऐसे ही। बाकी बाद में आएगा तुम्हारे जीएस का है। जीएस सगन से ज़्यादा इग्नोर करते हो तो जीएस तुम्हें सगन से ज़्यादा बुरी मात देते हैं। तो हमेशा देखनी हो एसएससी के पेपर में ऐसा कूद धुरंधर ना ताकि 50 में थे 35 प्लस क्वेश्चन जाते हैं, 35-40। क्योंकि ये मान लो एसएससी में जीएस बनाया बहुत ज़्यादा बड़ी बात। अब तो खास करके टीसीएस की जीएस जाकी एडिक्विटी की जीएस, तो जाके तुम्हें क्या करना सबसे पहले कि तुम्हें टॉपिक है जो कंप्लीट करनी है। कहाँ क्या करना, एक तो अपने नवीन सर है उनकी स्टैटिक जीके की क्लास लेनी है वो, एक कुमार गौरव सर है अपने जो करंट की, और संग में स्टैटिक जीके के रिवीजन कराते रहते हैं, 1 घंटा की क्लास रहते हैं, वो क्लास लेनी है। ये दोनों क्लास लेनी है। और एक लूसेंट या जीएस निधि बुक, दोनों में से एक बुक ले ली ताकि तुम थ्योरी पढ़ लोगे 1 बार 2 बार। और जो उनको टॉपिक लगे जैसे तुम्हें हिस्ट्री की जरूरत है, पॉलिटी की जरूरत सकोगे, कुछ लेक्चर पढ़े शॉर्ट तो वो लेक्चर देख ली, और नहीं तो तुम जामे तो पढ़ ली। तो ये जोन सी सब्जेक्ट तुम्हें लगा कि मैं साइंस में नंबर कट रहे हैं, हिस्ट्री में कट रहे हैं, पॉलिटी में कट रहे हैं, तो बात सब्जेक्ट तुम्हें दोबारा पढ़ना है। फिर वो सब्जेक्ट में तुम्हें अपनी बुक बनानी है कि मुँह पर जी गलत हो जाते हैं, सन गलत हो जाते हैं हिस्ट्री में, या मुँह जाके वंश गलत हो जाते हैं, क्रम गलत हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ करनी है। या मुँह पर अनुच्छेद गलत हो जाते हैं, या मुँह पर जाके भाग गलत हो जाता है। ये चीज़ तुमने हल्की हल्की ये नोट करनी है और ये जरूर करना है विशेष करके। और तुमने सगन से ज़्यादा विशेष कर क्या करना है कि 2019 से अब तक के जो पेपर हुए हैं एसएससी के, वहाँ में जो दिल्ली पुलिस के खाली 2019 से 22 तक के दिल्ली पुलिस के, चाहे तो मिनिस्ट्रियल हुए, चाहे जाके दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के हुए, चाहे AWTP हुए, चाहे ड्राइवर हुए हैं। ड्राइवर की तो खैर अलग ही जीएस रहते पर, लेकिन जो रेगुलर जीएस है तो जीएस करनी है। और बाकी बाद में जी होगा जीएस नीति होगी, ऑब्जेक्टिव बनाए, और जाके जीएस की जाके तुम मॉक मिनी मॉक जरूर देखे जीएस को, क्योंकि आज तक जीएस के टेस्ट को ना देते, मैथ रीडिंग के रिक्कू दे देते, और जीएस फिर नंबर कटते हैं। फिर अपन मोरल डाउन करके तुम्हें 50 में क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करे, 10 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, तो 2 नंबर कट गए, फिर तुम्हारा मोरल डाउन हो जाता है। पर लेकिन तुम मोरल डाउन कब जी हाई कर रहे हो, जब तुम टेस्ट दोगे लगातार तब अपने आप जीएस को बढ़ाओ। मैथ रीडिंग तो हमने आज तक का सभी कुछ पेपर दो तामे हमने टेस्ट दें, तो बातें हमें कोई दिक्कत ही ना नहीं आई, क्योंकि हमें बस हैबिचुअल हो जाते हैं, वो फैक्चुअल है। बाकी अगर जे कॉन्सेप्ट पता है तो बाकी आधार पर अपन क्वेश्चन बना लेते हैं। तो जीएस को तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है, जीएस कंप्लीट हो जाएगी और बाकी अकॉर्डिंग टाइम तुम्हें पता पड़ जाओगे मेरी सब्जेक्ट कंप्लीट है, हिस्ट्री कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट, जियोग्राफी कंप्लीट है, तो तुम्हें संग बाय रख लो अलग, और जो कंप्लीट ना था कंप्लीट कर लो, और फिर जो कंप्लीट है ताकि 2 दिन 3 दिन में एक बार तुम रिवीजन कर दो, फिर रिवीजन कर दो, ऐसे करना अच्छी कंप्लीट करना। फिर बाकी टेस्ट बहुत जरूरी थी, ये सारा कंप्लीट मिला के जो पैटर्न है और केवल तुम्हें जी आधार पर टेस्ट देना है, केवल जे तुम्हें पैटर्न बताओ थी यही आधार पर तुम तैयारी कर लो, तुम्हारा स्कोर नहीं पुष्ट होता मुझे बताइए। केवल तुम 1 महीना करके देख लो, 1 महीना, ताकि बाद में तुम बताइए 90 दिन मत रुको, 1 महीना करके तुम जो कंप्लीट कर लो, फिर बाकी बात तुम देखो मुँह में कितनी इम्प्रूव हुआ है, मेरे स्कोर में कहाँ रहो। पर लेकिन शर्त ये कि तुम रोजाना के डेली छोटे छोटे टारगेट सेट करो और विन पे काम करो। बस आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जय हिंद।